नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिप फ्रैक्चर्स के बारे में। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकूं उतना सिंप्लीफाई करूंगा। ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा जी रही है। ज़्यादा जीते हैं लोग तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस भी बढ़ता है, स्पेशली अगर लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते ऑस्टियोपोरोसिस का। मेडिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, कई दवाइयों से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अगर पेशेंट स्टेरॉयड डिपेंडेंट है लंग डिजीज़ के लिए या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, इम्यूनोसप्रेसेंट्स और स्टेरॉइड्स पे है, तो भी बोन बहुत वीक हो जाती है। पेशेंट्स को टेक थायराइड मेडिकेशन, उनकी बोन्स भी वीक होती है अगर वो ट्रीटमेंट नहीं ले तो। थोड़े साइकियाट्रिक ड्रग से भी बोन वीक हो जाती है। तो इंडिया की भी पॉपुलेशन लंबी जी रही है और ऑस्टियोपोरोसिस इतना एग्रेसिवली ट्रीट नहीं हो रहा है इंडिया में जितना वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। तो ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो ओल्ड एज में जब फ्रैक्चर होता है हिप का, तो मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। ड्यूरिंग एडमिशन मोर्टेलिटी रेट अप टू 1.5% है, और फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रीटमेंट में मेल्स में मोर्टेलिटी रेट 29% है, फीमेल्स में अबाउट 23 to 24% है। और जो पेशेंट्स ओल्ड एज होम में रहते हैं या असिस्टेड फैसिलिटीज़ में रहते हैं उनमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है, अप टू 33-35%। तो ये सब क्यों होता है? एक तो वीक बोन के कारण होता है। सेकेंडली फ्रैक्चर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर होता है कि फ्रैक्चर कितना बैड है, कितने टुकड़े हो गए, कितना अनस्टेबल है फ्रैक्चर। सर्जन्स को दिक्कत होती है इसमें ट्रीट करने में, और इसमें भी फेलियर रेट सिग्निफिकेंट रहता है। तीसरा, ओल्ड एज में मेडिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहते हैं, तो उसके वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इम्यूनिटी कम होती है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और अभी भी ट्रीटमेंट में यूनिफॉर्मिटी नहीं आई है। जैसे कि अभी भी बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स चल रहे हैं कि कब फिक्स करना चाहिए, कब रिप्लेस करना चाहिए हेड को, और नए नए इम्प्लांट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च चालू है। पुराने इम्प्लांट्स जो सर्टेन फ्रैक्चर्स में फेल हो रहे थे उसके ऊपर रिसर्च चालू है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा। तो पहले तो हिप जॉइंट की ब्लड सप्लाई समझनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो डीप फिमोरल आर्टरी से मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो हिप के पीछे से जाती है नेक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड सप्लाई के लिए। और एक आर्टरी आगे से जाती है जिसे लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहते हैं। और नेक के अंदर सब साइनोवियल प्लेक्सस ऑफ वेसल्स होता है, और हेड के ऊपर एसिटेबुलम से लिगामेंट टीरिस के वेसल आते हैं। तो ये हो गई ब्लड सप्लाई। सेकेंडली, ऑस्टियोपोरोसिस हम कैसे जज करते हैं? तो नॉर्मली हम जज करते हैं बोन डेंसिटी पे, जिसे डेक्सा स्कैन कहते हैं। उस पे WHO के क्राइटेरिया है जिसमें ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह डिफाइन हो जाता है जब पेशेंट के हम बोन डेंसिटी करते हैं। इसके पहले एक रेडियोग्राफिक मेथड था जिसे कहते हैं सिंग ऑस्टियोपोरोसिस इंडेक्स। तो बोन में स्ट्रेस ट्रैबेक्यूले होते हैं, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेंशन स्ट्रेस ट्रैबेक्यूले, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंप्रेशन स्ट्रेस ट्रैबेक्यूले। इनके बीच में एक वीक एरिया होता है बोन का जिसे वॉर्ड्स ट्रायंगल कहते हैं। तो ये आप देख सकते हो सिंग्स इंडेक्स में। ग्रेड 3, 2 और 1 में फ्रैक्चर रिस्क बहुत हाई होता था। आजकल तो खैर बोन डेंसिटी करते हैं तो उसमें पता चल जाता है। तो हिप फ्रैक्चर्स किस प्रकार के होते हैं? एक तो ट्रॉमा से हो गया, जैसे कि आप गिर गए, ये लो वेलोसिटी इंजरीज होती है। और हाई वेलोसिटी इंजरीज होती है, जैसे गाड़ी का या बाइक से गिर गए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ये हाई वेलोसिटी इंजरीज हो जाती है, यंगर पेशेंट्स में देखा जाता है। तो किस टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं? इस इमेज में अगर आप देखिए तो फ्रैक्चर हो सकता है हेड के जस्ट बिलो, इसे सब कैपिटल फ्रैक्चर कहते हैं। फिर फ्रैक्चर हो सकता है नेक में, इंट्रा कैप्सुलर एरिया में, इसे इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर नेक फीमर कहते हैं।
फिर बोन की एनाटॉमी में ग्रेटर और लेसर ट्रोकैंटर की आती है, उसके बीच में फ्रैक्चर हो गया तो इंटरट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर कहते हैं। अगर इंटरट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर की एरिया में फ्रैक्चर लाइन ओब्लिक हो गई उल्टे एंगल में तो इसे रिवर्स ओब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। और अगर लेसर ट्रोकैंटर के नीचे फ्रैक्चर हो गया तो इसे सब ट्रोकैंटर कहते हैं, सब ट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर। तो ये भी काफी टाइप्स के होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। ये हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो आज का एपिसोड अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए।